हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे चेंज इन पीएसआर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39। चैप्टर 2 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 38 में दो पार्टनर है, रंभा और उर्वशी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 13:12 है। अब ये इसे चेंज करना चाहते हैं। 1 अप्रैल 2024 से ये इसे चेंज करके 12:13 करना चाहते हैं। अब जब चेंज इन पीएसआर हो रहा है, उस टाइम पर इनकी बैलेंस शीट में कुछ बैलेंसेस है। एक है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 2,50,000, और दूसरा कंटिंजेंसी रिजर्व का बैलेंस 5 लाख। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है, इसे तो हम राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब है इसे आज ही के डेट में डिस्ट्रीब्यूट करके हम खत्म कर देंगे, आगे बैलेंस शीट में इसको नहीं शो करेंगे। लेकिन कंटिंजेंसी रिजर्व इसे ये आज नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते, आगे की बैलेंस शीट में भी इसे शो करना चाहते हैं। मतलब जो नई बैलेंस शीट बनेगी रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद, वहां पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस नहीं आएगा, लेकिन कंटिंजेंसी रिजर्व का बैलेंस आपको शो करना है। तो इन सभी चीजों के लिए आपको वर्किंग नोट बनाना है, जर्नल एंट्री क्या होगी, ये सब कुछ बताना है। तो सबसे पहले देखो, इनकी ओल्ड रेशो हमें पता है, न्यू रेशो पता है। और जब आप पुराने बैलेंसेस को खत्म करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो कौन सी रेशो में करोगे? पुराना हिसाब किताब है, पुरानी रेशो में बांट करके उसको खत्म करोगे। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है 2,50,000, जिसे हम ओल्ड रेशो 13:12 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रंभा को 1,30,000 और उर्वशी को 1,20,000 बियर करने होंगे। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये बियर करने होंगे? क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक तरह से एक्सपेंस है, लॉस है, जो कि पार्टनर्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये इनके लिए नुकसान है। नुकसान है तो इनके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आप एसेट साइड पर शो करते हो, डेबिट बैलेंस होता है। और डेबिट बैलेंस अगर पार्टनर्स में ट्रांसफर करोगे तो इनके अकाउंट को, इसका मतलब अब आप डेबिट कर रहे हो। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को अगर आपको खत्म करना है, क्लोज करना है, तो डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करोगे तभी वो खत्म होगा। तो एंट्री क्या हो गई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये तो खत्म हो गया। अब इसे हम आगे बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे, लेकिन जो कंटिंजेंसी रिजर्व है, इसे हमें आगे भी ले जाना है, आगे भी बैलेंस शीट में शो करना है। तो जो भी बैलेंसेस आज की डेट में बटने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, वो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो उस केस में आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होगी। जैसे गुडविल आज हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, फ्यूचर में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप क्या करते हो? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते हो। उसी तरह से कंटिजेंसी रिजर्व के लिए भी आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग देखना होगा। एक और तरीका इसको समझने के लिए, अगर ये 5 लाख रुपीज आज आप बांटोगे, तो रंभा और उर्वशी में आप 13:12 की रेशो में बांटोगे। तो उससे क्या आपको पता चल रहा है? यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि रंभा आज अगर बांटते तो इसको ज्यादा मिलेगा, और जब कल बांटेंगे तो इसको रिजर्व में शेयर कम मिलेगा। तो जितना इसका नुकसान हो रहा है रिजर्व में, उसके लिए हम इसको कंपनसेट करेंगे। कौन कंपनसेट करेगा? जिसको इसका शेयर मिलने वाला है। मतलब उर्वशी का शेयर जो इंक्रीज हो रहा है, वो रंभा का शेयर है जो इसको मिलने वाला है। तो वही इसको कंपनसेट करेगी। तो कंपनसेट कितना करना है, कितनी फ्रैक्शन से करना है, वही हमको निकालना है। तो 13/25 माइनस 12/25, 1/25, इतनी फ्रैक्शन से रंभा का शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। इतनी ही फ्रैक्शन से इसका रिजर्व भी कम हो जाएगा। तो इतनी ही फ्रैक्शन का रिजर्व इसको कंपनसेट किया जाएगा। उर्वशी, जिसे 1/25 मिल रहा है, तो ये इसको देगी कितनी अमाउंट? जैसा कि मैंने कहा, इतनी फ्रैक्शन से इसको फायदा हो रहा है, इतनी फ्रैक्शन से इसका नुकसान। तो इतनी फ्रैक्शन की अमाउंट क्या होगी?
जो कंटिजेंसी रिजर्व है 5 लाख, इसका इतनी फ्रैक्शन का अमाउंट क्या होगा। यहां तो आपने सेक्रीफाइस निकाला है फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन है, लेकिन हमें बुक्स में तो रिकॉर्ड करना है अमाउंट से, कि कितनी अमाउंट का नुकसान हो रहा है, कितनी अमाउंट इसको दी जाएगी, उसके लिए आपको निकालनी होगी वो अमाउंट। मतलब 5 लाख में इतनी फ्रैक्शन की अमाउंट क्या होगी वो कैलकुलेट करोगे तो 20,000 आएगा। रंभा ने सेक्रीफाइस किया तो उसको मिलेगा, और उर्वशी ने गेन किया तो उसके अकाउंट से निकाल करके हम रंभा को देंगे, तो इसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो गई, वही जो आप गुडविल में करते हो, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग 20,000। क्लियर हो गया? आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। यहां पर 3 पार्टनर है, तानवी, रानी और दिव्या। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड रेशो आपको यहां पर नहीं बताई, लेकिन आगे चल करके ये प्रॉफिट्स को किस तरह से बांटेंगे ये रेशो आपको बताई है। मतलब ये आपके पास न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो नहीं है। जब इन्होंने चेंज इन पीएसआर किया तो इनकी बुक्स में कुछ बैलेंसेस है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब कि प्रॉफिट है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है 50,000। ये तीनों रिजर्व्स इन्होंने आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, क्योंकि क्या लिखा है कि इन्होंने इसका इफेक्ट बुक्स में रिकॉर्ड किया बिना बुक्स को इफेक्ट किए। आगे ये इन तीनों बैलेंसेस को एज इट इज बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया। ये जो तीनों बैलेंसेस हैं, ये इन्होंने पूरा पूरा इनको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म नहीं किया, ये एज इट इज बैलेंस आगे भी नई रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो उस हिसाब से इन्होंने एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी है। अब ये एडजस्टिंग एंट्री के बेस पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, किसका कितना गेन हुआ, किसका कितना सेक्रीफाइस हुआ, और ओल्ड रेशियो क्या थी वो कैलकुलेट करके बताओ। तो कैसे करोगे, ध्यान से समझो। तो तीनों पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो नहीं है, लेकिन न्यू रेशियो है 5:2:3। चेंज इन पीएसआर के टाइम पर हमारे पास जनरल रिजर्व का बैलेंस है 2,30,000। रिजर्व एक तरह से पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, अगर इनको मिलेगा तो इनके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, ये भी अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता तो उनके अकाउंट में आप क्रेडिट करते। लेकिन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट, और ये एक तरह से उनके लिए नुकसान है जो कि आप उनके अकाउंट में डेबिट करते। तो प्लस माइनस करने पर नेट अमाउंट जो हम इनमें बांटते वो है 3 लाख रुपीज। ये 3 लाख रुपीज अगर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते तो किसको कितना मिलता, ओल्ड रेशो के हिसाब से और न्यू रेशो के हिसाब से। आपने वो चेक किया और उसमें किसका कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, उसके हिसाब से आपने एक एंट्री बना दी। अब इस एंट्री से आपको क्या पता चल रहा है, अगर तानवी के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो तो इसका मतलब ये गेनिंग पार्टनर है, और दिव्या का अकाउंट अगर आपने क्रेडिट किया है इसका मतलब ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। जो रानी है इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। तो ये दोनों पार्टनर्स के ही अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं, आपस में पार्टनर्स के बीच में ही एडजस्टमेंट हो रही है। तो तानवी को दिव्या का कितना शेयर मिल रहा है, 60,000। इतनी अमाउंट का रिजर्व में तानवी को शेयर ज्यादा मिलने वाला है। फ्यूचर में तानवी का जो भी शेयर बनने वाला है उसमें 60,000 रुपीज और ऐड होकर के उसको मिलेंगे। तो तानवी को कितना हिस्सा और ज्यादा मिलने वाला है। अब आपको यहां पर फ्रैक्शन निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन में आपके पास फ्रैक्शन थी लेकिन आपने अमाउंट निकाली थी, लेकिन यहां पर आपके पास अमाउंट है। अमाउंट से आपको फ्रैक्शन निकालनी है कि कितनी फ्रैक्शन से इसको गेन हुआ। कैसे निकालोगे, 60,000 रुपीज, इसको 3 लाख की अमाउंट में फायदा हो रहा है। अमाउंट तो नेट अमाउंट यही है ना जो आप बांटने वाले थे। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 1/5 पार्ट से इसका गेन हुआ। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतनी फ्रैक्शन से इंक्रीज हो गया। मतलब पहले जो शेयर था उसमें 1/5 पार्ट और ऐड होकर के इसका शेयर बन गया 5/10। आई होप अब आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से दिव्या का अकाउंट आपने क्रेडिट किया, मतलब इसने सेक्रीफाइस किया 60,000 रुपीज से, तो वो कितनी फ्रैक्शन है, 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 1/5 पार्ट। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो न्यू रेशो में आपको दिख रहा है 3/10, ये 1/5 से डिक्रीज होने के बाद है। अब इन दोनों ही पार्टनर्स का अगर आपको ओल्ड शेयर निकालना है तो कैसे निकालोगे। तानवी का न्यू शेयर है 5/10,
इसमें इसका जो गेन है इसको हम माइनस कर देंगे तो इसका ओल्ड शेयर आ जाएगा 3/10। इसी तरह से जो दिव्या है उसका न्यू शेयर में अगर आप सेक्रीफाइस प्लस कर दोगे तो उसका ओल्ड शेयर आ जाएगा 5/10। जो रानी है उसका शेयर तो चेंज ही नहीं हो रहा। कैसे हमें पता चला? ना तो उसने सेक्रीफाइस किया ना ही गेन किया। उसमें अगर चेंज नहीं आ रहा तो उसका फ्रैक्शन क्या रहेगा, उसकी रेशो क्या रहेगी? 2/10 ही रहेगी। तो अब ओल्ड रेशो क्या हो जाएगी? 3/10, 2/10 एंड 5/10। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ओल्ड रेशो 3:2:5। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और फ्रेंड्स में शेयर करना। इसी तरह से मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।